प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता जी के यह 12वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन जी को समझा रहे हैं। अर्जुन मोहग्रस्त है, उन्हें मोह गया, ये मरने मारने का काम ठीक नहीं है। ये मेरे मामा, ये मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे ससुर, मेरे दोस्त, मेरे सुहृद, आप लोग को भी लगता होगा, मुझे भी लगता है। अर्जुन ठीक है कह रहे, कहने मार काट होता। लेकिन आप सोचिए कि एक सैनिक जो वर्दी पहन लिया और वो कहता है कि नहीं, अब मैं जो सैनिक का रोल है वो नहीं करूंगा, तो उसे कौन सही कहेगा? यह धर्म युद्ध है। अर्जुन एक योद्धा है और वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यह अर्जुन जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता है, इसलिए भगवान समझा रहे हैं। और भगवान हम लोग कल सुने थे, अर्जुन के माध्यम से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। पहले इसके पूर्व के श्लोक में 11वें में भगवान बोले असोच्यानंद वसोचस्तम प्रज्ञावांश भाष्य गतासुन च नानु सुचंती पंडिता। अर्जुन तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके प्राण भी नहीं गए, जबकि जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो जिनके प्राण नहीं गए या चले गए, दोनों में किरी किरी शोक नहीं करते। है तो क्या रोना, और चला गया तो वापस नहीं आएगा। और उसका विस्तृत भाव हम लोग समझे थे कि जो बीत गया उसके लिए माथा खपाने से कोई फायदा नहीं। जो कल है, आने वाला, हमारे हाथ में नहीं, मालूम ही नहीं, 1 घंटा आगे क्या हो कोई नहीं जानता, उसके लिए माथा ठोकना भी ठीक नहीं। तो क्या करना चाहिए? वर्तमान में रहना चाहिए। और साथ ही भगवान इशारा कर दे वहीं से कि तुम सिर्फ अपने को शरीर मान रहे हो और इन लोग को भी शरीर मान रहे हो, तो ऐसा नहीं है। उसी की विशेष विश्लेषण यहाँ हम लोग देखेंगे। न ते वाहम जातु नासम न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। किसी भी काल में इस संसार का कोई भी जीव ऐसा नहीं था कि वो नहीं है। पहले युद्ध के मैदान से समझे, भगवान करें तुम या मैं या ये राजा लोग, ऐसा नहीं कि कल नहीं थे और कल नहीं होंगे। ये कल भी थे, कल भी रहेंगे, आज तो है ही। इसमें एक शब्द भगवान जोड़े, सर्वे वयमतः परम। ये परम सत्य है और ये परम है जिसका कभी नाश ना हो, जो सबसे सुपर हो, उसे हम परम कहते हैं। और प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे सारे दुखों का कारण यही है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जो हम हैं न जानते हैं न मानते हैं, जो नहीं है उसे मान लिए हैं। ऐसा कैसे संभव है कि आज से 5 साल 500 साल पहले, 5 लाख साल पहले भी कोई था, या 5 लाख साल बाद भी रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ? भगवान एक साथ 2 शब्द का प्रयोग किए, न ते वाहम जातु नासम, न तू न मैं, ऐसा नहीं कि किसी काल में नहीं थे। यानी जब से भगवान है हम हैं, क्योंकि हम भगवान के अंशी हैं। आप अपनी आयु का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप में बैठे किसी भी व्यक्ति का उम्र हजारों में नहीं, लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में नहीं, महासंख्यों में है। इतना दिन से जन्म ले रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं।
प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। आपको लगता है कि जिंदगी कुछ साल की है, कुछ साल ही सुख कर लेते हैं, इस जीवन में ये भी देख लेते हैं, ये भी इच्छा पूरा हो जाता है। यह सही है कि इस शरीर कुछ साल का है, आप कुछ साल का नहीं है, और इस धरती का कोई ऐसा सुख नहीं जिससे आप वंचित हैं। एक छोटी सी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक आप अनेकों बार बने, करोड़ों करोड़ बार स्त्री पुरुष बने, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी पशु कभी पक्षी। कोई योनि बाकी नहीं जहां आप नहीं गए। किस बात की चिंता करते हैं? कितना बार बिल्डिंग छोड़ छोड़ के चले गए, राजमहल छोड़ छोड़ के गए, इंद्र का पद प्राप्त किए, स्वर्ग छोड़कर चले आए, ब्रह्मा बने ब्रह्मलोक छोड़कर चले आए, दिक्पाल बने दिक्पाल का लोक छोड़कर आ गए। आपको लगता है थोड़ा सा सुख कर लेते संसार में, कौन सा सुख? कोई भी सुख अछूता नहीं है। दंग रह जाएंगे अगर आप अपने पिछले जन्मों को देखें तब। लेकिन हाय वे दुर्भाग्य, जिस मुख्य काज के लिए हमें शरीर मिला, एक तो मानव जीवन ही बहुत कम मिला, वो मानव जीवन प्राप्त कर उस मुख्य काम को नहीं किया, सब काम किया, वो नहीं किया जिसको करने के लिए आए थे। और वो काम है आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मा की मुक्ति, परमात्मा से मिलन। अगर ये आप नहीं करेंगे ना, बहुत घाटा का काम करेंगे, बहुत नुकसान है। दुनिया का कुछ काम आप छोड़ देंगे तो घाटा हो सकता है, उतनी बड़ी घाटा नहीं होगी। इस घाटा के सामने, इस नुकसान के सामने, वो नुकसान कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध लात मार दिए राजमहल को, लेकिन कोई कहेगा कि गौतम बुद्ध ने गलत किया? वो लाभ का, असली लाभ का काम किया। मीराबाई महल त्याग दी, कोई कह सकते हैं मीराबाई ने गलत किया? राजमहल त्यागने वाले मीराबाई को क्या मिला? ऐसा राजमहल जिससे कभी बाहर न निकलना पड़े, जिससे यह कहते हुए लोग न निकाले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वहां से नहीं होगा। ऐसा परम पति मिले जिनको पाने के बाद कभी मीरा का अहिवात नहीं मिट सकता। वो हजारों बार पति बनाई, अहिवात मिटा, यह अनुभव था, इसलिए उसने कहा ऐसे पति को क्यों बरू जो जन्मे मर जाए, पति बरू गिरधारी को अमर सुहाग हो जाए। यह लाभ का सौदा मीराबाई जी किए, लाभ का सौदा तुलसीदास जी किए। वो लाभ नहीं जो सेठ जी बैठ के कमा रहे, गिर रहे, बड़ा लाभ हुआ। जो लोग दुनिया के लाभ को लाभ समझता है और इसी में लगा फंसा है, वो सब अभागे हैं। आप इतना मेहनत किए, आप देखेंगे कोई घर में कुत्ता पोस लिया तो बैठे बैठे बिल्डिंग के मालिक हो जाता है। कोई आता तो भुगता, कौन है रे, मेरे घर में घुस रहा है, तुमको मालूम नहीं मैं इस घर का मालिक हूँ। उस घर में रहने वाली बिल्ली भी कहती है मैं हूँ, मैं मालिक हूँ। उस घर में रहने वाला छिपकली कहता मैं मालिक हूँ। घर में रहने वाला चींटी कहता मैं मालिक, मेरा घर। दूसरा चींटी आ जाए तो कहेगा कहाँ घुस गया, तुझे पता नहीं मेरा घर है। किस बात में घमंड करता है इंसान? तो हमारी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा ही इतना गलत दिया जाता है ना शुरू से, कि हम इस मोह माया के संसार से निकलने के लिए नहीं सोचते। जब एड्रेस लिखाया जाता है स्कूल में तो होता है नाम, बाप के नाम, घर, माँ बाप। अब वहाँ एक नया कॉलम रहता है टेम्पोररी एड्रेस, वर्तमान का पता, परमानेंट एड्रेस। अगर उसी समय लिखाया जाता नाम भगवान पुत्र, घर परम धाम,
माता पिता भगवान, तो जीव के दिमाग में बैठता, बच्चे के दिमाग में बैठता, कि बैठा दिया गया। और फिर दूसरी बात हुआ कि अध्यात्म में जीव आता नहीं है। यह अध्यात्म की नगरी है, अध्यात्म का स्थल है सत्संग। करता तो पूजा पाठ जिंदगी भर है, लेकिन इसी को और मजबूत करने के लिए कि मैं शरीर हूँ, हे भगवान मैं स्त्री हूँ, फलना की पत्नी हूँ, 9 लाख हार बन जाए, इतना धन आ जाए, पति ऐसा बन जाए, बेटा की नौकरी लग जाए, पोता ऐसा बन जाए, और बंधन भी बांध रहे पूजा पाठ करके। कभी मुँह से नहीं निकलता भगवान अपना बना लो, मैं कौन हूँ मुझे बता दो, जना दो। यह तो सुनकर पता चला गीताहट बाबा की कृपा से कि मैं शरीर आत्मा हूँ, कैसा हूँ, जना लो, अपना बना लो। यह यहाँ तक आ जाए तब सफ़र शुरू होगा। यहाँ तक नहीं आए तो अभी सफ़र ही नहीं शुरू हुआ है, अभी यात्रा ही नहीं शुरू हुआ है। पूरे जिंदगी में 10 घंटा पूजा करने वाले 80 साल के आदमी का भी अभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुआ है। आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ यहीं से होता है, मैं शरीर आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मुझे प्रयास करना है, हर काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है। यह अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो आपकी शुरुआत नहीं हुई है। शुरुआत कीजिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान जना रहे हैं, तुम आज के नहीं हो, 150 साल के नहीं हो, जब से सृष्टि है, जब से संसार बना, तुम आ रहे हो, जा रहे हो। 8वां अध्याय में आप सुनेंगे भी, जब भगवान सृष्टि रचते हैं तो हम सब आते हैं। लाखों करोड़ों साल की सृष्टि चलती आ रहे हैं, जा रहे हैं, अंत में प्रलय होता है तो जानकर ब्रह्मा जी में सोते हैं, कहीं ब्रह्मा जी शांत हो गए तो भगवान में सोते हैं। फिर प्रकृति रचती है, मैं अध्यक्ष न प्रकृति से तेसा चराचर हिंदू नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते, आना जाना आना जाना। कितना मूर्ख है हम, अगर ये जानने के बाद भी संसार अच्छा लगता हो और जीना चाहते हैं तो हम कितने बड़े अभागे हैं। ये कारागार है संसार, हमारा घर द्वार नहीं है। यहाँ भोगने आए हैं और क्या प्रारब्ध काटने आए हैं, और यहाँ फैसिलिटी खोजते हैं। कोई जेल में जाके कहता है एसी का कमरा कहाँ है, बढ़िया भोजन बनाओ खिलाओ, बढ़िया। वहाँ अगर जेलर अगर तो 4 सोटा मारेगा, कहेगा कि एसी खोज रहा है। इस संसार में सुख खोजना वैसे ही है जैसे जेल में जाकर सुख खोजना। यहाँ तो जेलर भ्रष्ट भी हो सकता है, वहाँ यमराज बैठे हुए, और यहाँ प्रकृति बैठी हुई है डंडा लेकर हिसाब किताब करने के लिए। ये दिमाग में बैठना चाहिए। मैं अनंत जन्मों से, पता नहीं कब से, बारंबार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस भाव सागर में गोता लगा रहा हूँ। समुद्र में जैसे सागर के तरंगों को नहीं गिना जा सकता, या कोई काबिल हो तो गिन भी ले, लेकिन अगर हम परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किए तो इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि अभी हम कितने लाख करोड़ अरब खरब जन्म लेंगे और भटकेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। आएंगे तो जन्म में असह्य कष्ट, मरण में असह्य कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, रोग शोक का कष्ट, मिलने बिछड़ने का कष्ट। आप क्या कहेंगे, हम तो प्रैक्टिस से किए दुख भोगेला। अरे आप दुख भोगने नहीं आए हैं, ना सुख के पीछे पागल होने आए हैं, सुख दुख से ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। जागिए। कितना उम्र है आप सबका, कितनों कम तक कम से कम 10 अरब साल मान के चलिएगा, है तो अरबों खरब। इतना दिन में क्या पा लिया। इसलिए हमें प्रयास करना है परमात्मा की ओर बढ़ने में, और इसमें सबसे बड़ा ये जान गए तब न सोचेंगे कि हम कैसे निकले। अभी तक मानते थे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं
किसी की बेटी हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं साधु हूँ। साधुओं तक बन गए, क्यों बने नहीं मालूम है, बस साधु बन गए छुटकारा पाने के लिए। अगर आप छुटकारा पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं ना तो नहीं छूटेंगे। इस दुनिया में आपको कोई कमा के खाना दे सकता है, धन दे सकता है, मकान बना दे, कुछ बना दे नेता मंत्री, लेकिन छुटकारा अपनी ही साधना, अपनी यत्न, अपने ही प्रयत्न भक्ति भजन से मिलेगा। यही एक काम है जो अपना है, और अपन काम छोड़ के पराया में माथा लगाते रहते हैं। बहुत अफसोस की बात है। अपना काम, अपनी छुटकारा का प्रयास, ये छोड़ के बाकी काम दूसरे का। अब वो भी अगर आप सीख जाएं कि हर काम ईश्वर के लिए करें तो भी पूजा पाठ बन जाएगा। तो ये सारांश है। चूँकि हम सब चाहते हैं कि गीता जी में दूर तक जाए, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, जो अर्जुन के दिमाग में भगवान डाल रहे हैं तो आज का नहीं है, यह केवल जन्म और इतनी ही उम्र तुम्हारी नहीं है। कितना जन्म तू ले लिया। चौथा अध्याय में बोलते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वमेथ परंतप। अर्जुन तुझे पता नहीं तू कितना जन्म लिया और मैं कितना बार यहाँ आया हूँ। अंतर इतना ही है। तो जीव के रूप में विवश होकर आता है, प्रारब्ध के बस में आता है, और मैं परमात्मा प्रकट होता हूँ। अजो अभिशन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाभिष्टाय संभाव्यात्म माया। मैं अपनी योग माया के आधार पर प्रकट होता हूँ, और जीव प्रारब्ध के बस में आता है, और कोई उपाय नहीं है। अगर आप परमात्मा के नहीं हुए ना, कोई उपाय नहीं है सुख प्राप्त करने का। ये जिसे आप संसार का सुख खोज रहे, इसे खुजलिया सुख आ गया। लगता है कि सुख है जैसा है नहीं। क्या दिमाग में डालना है, इस दुनिया में कोई ऐसा पद, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो हम नहीं देखे, नहीं भोगे। राजा बने, महाराजा बने, रानी बने, स्त्री बने, पुरुष बने, गरीब बने, अमीर बने, साधु बने, चोर बने, देवता बने, कीड़ा मकोड़ा नाली के भी बने, पशु पक्षी बने। हमारे जीवन में जो अनंत बार हमें आए, उसमें शायद ही कोई ऐसा योनि हो जहां हम नहीं गए। आते गए, भगवान से दूरी बनाए रखे तो फिर वापस गए, और तब तक चलता रहेगा जब हम परमात्मा को नहीं मिल जाए। इसलिए हम इस चीज को सोचना है, और हर बार एक परिवार बनाए। कुत्ता भी बने ना तो रिश्ता जोड़ लिए, तू मेरा दोस्त और तू दुश्मन, तू दूर रह, भो भो लड़ेंगे। तू मेरा साढ़ू और तू मेरा हो गया चचेरा भाई। बिल्ली भी बने तो रिश्ता बनाए, कीड़ा भी बने तो रिश्ता बनाए, खूब जिए, रोए, मरे, चले गए। कभी असली रिश्ता, असली रिश्ते को समझे ही नहीं, ना समझे छुटकारा भी नहीं। तो ये पहली बात का हम लोग संकल्प लिए थे कि वर्तमान में जिएंगे, और आज जब भी कोई चीज़ की इच्छा हो, 5 मंजिला मकान मेरा भी होता, मन को समझाइए, ये सत्य है, नकली नहीं समझाना। कितने बड़े बड़े भवन को त्याग कर हम चले आए, खाली हाथ चले आए। मन है नेता बने, ब्रह्मा के पद को भी त्याग कर आया। मन कर रहा है ये चीज खाएं, कितना चीज खा खा के त्याग दिया। मन को संसार की ओर आकर्षित नहीं करना है, अब नहीं। जो सहज में मिल जाए स्वीकार है। संसार के लिए नहीं तड़पेंगे, संसार के पीछे नहीं भागेंगे। जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए, मेहनत से प्राप्त हो जाए, उसको
सहज में स्वीकार करेंगे। आज से इस नकली संसार के नकली सुख के लिए, नकली शरीर नकली मन के लिए नहीं तरसेंगे, नहीं तड़पेंगे, नहीं मरेंगे। अपने स्वरूप को जानने के लिए और अपने असली जो हमारे रिश्ता है परमात्मा से मिलने के लिए ही प्रयास करेंगे, आत्म सुख के लिए ही प्रयास करेंगे। बाहर में कुछ नहीं है, जो है अंदर ही अपने को लगाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की जय।